सिर्फ ILD 24 पर। नमस्कार, मैं मनोज सनिया एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। जागरूक माननीय भारतीय जनता पार्टी कहें या कांग्रेस या विधानसभा में चुनकर जो विधायक आए हैं, क्या वो जागरूक है? और यदि जागरूकता का परिचय देखना है तो फिर वैक्सीन के आंकड़े देखना पड़ेगा, तो समझ आएगा कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। बार बार सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन लगवाइए, लेकिन वैक्सीन लगवाने में मध्य प्रदेश के विधायक भी पीछे छूट गए। अब सरकार के विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम पत्र लिख रहे हैं। 228 में से अभी तक मात्र 96 विधायकों ने ही वैक्सीनेशन करवाया है। विधानसभा अध्यक्ष की पहल का लोगों ने स्वागत भी किया। उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से कहा है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। तो क्या माननीयों को भी जागरूक करने की आवश्यकता पड़ेगी? लेकिन जो पत्र लिखा है वो जागरूकता के लिए पत्र लिखा है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने, और ये कहा है कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए, खुद भी लगाइए और दूसरे लोगों में भी वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ाइए, उनको जागरूक करिए। लेकिन जब खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो दूसरों को जागरूक कैसे करें? क्या कहा है गिरीश गौतम जी ने, और फिर उसका स्वागत भी किया है पीसी शर्मा ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी स्वागत किया है उनका। और क्या कहा जरा सुन लीजिए दोनों। विधायक चूंकि बजट के बाद यहाँ होते तो सबको लग जाते। जैसे कल ही हमने यहाँ पर अलग से समितियों की बैठक बुलाई है, वित्तीय समितियों की, कल उनका शुरुआत करनी है। तो यहाँ अलग से मैंने कल बूथ कराया है कि जो विधायक उसमें 50-60 आएंगे, जिनको नहीं लगा है उनको भी लग जाए। यहीं करा, विधानसभा के भीतर करा। विधानसभा के भीतर भी कर्मचारियों की अलग से बूथ का इंतजाम कर दिया, उनको भी लगातार उनको हो रहे हैं, उनको भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो नियम बना रही है, जैसे लॉकडाउन का अब 6 बजे शाम से कर दिया है, उसको आप जितना जागरूक कर सकोगे तो ये सबसे बड़ी भूमिका। हम लोग तो ठीक है, जो क्षेत्र में जाएंगे तभी होगा। पूरे प्रदेश को जागरूक करने का काम आप सबका है। मैं लगा चुका हूँ और मेरी अपील है सभी से, हम विधायक की बात तो करें, लेकिन आम जन को भी टीका जब कोई जहाँ चाहे उसको लग जाए, ये काम करें। जब मास्क के लिए फाइन करते हैं वहीं अरेंजमेंट हो कि वहां उसको वैक्सीन लगा दी जाए। चलिए, ये भी अच्छी बात कह रहे हैं पीसी शर्मा की, जब आप मास्क के लिए किसी को आप उस पर फाइन कर रहे हैं या दंड लगा रहे हैं तो दंड के स्वरूप यही समझ लीजिए, एक वैक्सीन भी लगवा दीजिए उसको, तो काम का काम हो जाएगा और नाम का नाम हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे? क्योंकि वैक्सीनेशन सरकार ने कह तो दिया लगना है सब लोग को, लेकिन उसके लिए उम्र तय कर दी है। 45 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र है अब उन्हीं को लगेगी, बाकी लोगों को नहीं लगेगी। उनको भले कोरोना हो जाए, लेकिन सरकार की पहल है। अब वैक्सीनेशन को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, 40,000 लोगों को प्रतिदिन लगने की बात कही जा रही, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? चलिए बात कर लेते हैं। आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, माननीय खुद जागरूक नहीं है, अब उनसे जागरूक होने की बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि वो खुद तो जागरूक हो जाए, लेकिन बाकी लोगों को भी जागरूक करें। और जब खुद जागरूक नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, जिस तरह से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, इसके लिए प्रदेश सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन जागरूकता अभियान का असर जो है मान्यों पर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जो विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, वो खुद विधायक टीकाकरण से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 228 विधायक है, जिसमें से महज 96 विधायकों ने ही अभी तक टीका लगवाया है। और इसको लेकर खुद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है और अनिवार्य रूप से जो है टीका लगवाने की उनसे अपील की है। यानी ये कहा है कि वो अगर टीका लगवाएंगे तो दूसरे को समझाई दे सकते हैं। वो सरकार जो है अभियान चला रही है जागरूकता वैक्सीन को लगवाने के लिए, तो विधायक जो है वो अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। इसके लिए जरूरी है कि वो पहले वैक्सीन लगवाएं, खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए विधानसभा में भी जो है देखने को मिल रहा है कि कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है, साथ में अलग अलग शासकीय
शासकीय कार्यालयों में भी कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। और देखने को मिल रहा है कि जैसे अभी एज का क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है, तो जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको भी जगह जगह टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। लेकिन खास बात यही है कि जब सरकार खुद कोरोना के टीके को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है और ऐसे में लोगों को जागरूक कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और टीकाकरण लगवाएं जब अपनी बारी आए। यानी पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगा, फिर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगा, और उसके बाद में जब देखा गया कि 60 साल से अधिक उम्र के वो लोग, 60 साल के अधिक के उम्र के लोग, और उसके बाद 49 से 60 साल ऐसे लोग जो ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अब क्राइटेरिया आया 45 साल की उम्र का, तो जिसकी जब नंबर आए तब वो अपना टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। इसको लेकर जो है आशा कार्यकर्ता भी घर घर पहुंच रही हैं। जिनका नंबर कोरोना का टीका लगवाने का आ चुका है, वो अगर केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, तो उनको पीले चावल देकर भी टीकाकरण केंद्र पर बुलवाने के लिए वो आमंत्रित कर रही हैं। साथ ही उनको जागरूक किया जा रहा है। कोरोना टीके के फायदे भी जो है घर घर जाकर लोगों को बताए जा रहे हैं। मेरा आप बने रही, मेरे साथ इस वक्त सुनील सराफ जुड़ गए, कांग्रेस के विधायक है। सुनील सराफ साहब, आपने लगवा लिया टीका? नहीं, मैंने तो अभी नहीं लगवाया मनोज जी। तो आपके विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, आप लोग को शायद पत्र भी लिखा है और ये कहा है कि टीका लगवा लीजिए, तो अब आप लगवाएंगे क्या? हाँ, लगवा लेंगे। टीका लगवाने में कोई परहेज नहीं है। वो नहीं लगवाया एक संयोग था। जी, और लगवा लेंगे, उसको कोई परहेज नहीं है। अच्छा, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि जरूरत है जागरूकता की। आप लोग जागरूक होंगे जब ही दूसरों को जागरूक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा है और ये कहा है, लेकिन 228 विधायकों में से सिर्फ 96 विधायक टीका लगवाए हैं। तो क्या जागरूकता की कमी है या फिर ये लापरवाही कहा जाए इसे? देखिए, क्या है कि दूसरे एंगल से अपन सोचते, हो क्या रहा है जी, जनमानस में कोरोना को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं। ठीक है, सरकार नाकाम रही है उन भ्रांतियों को दूर कर पाने में। लॉकडाउन लगा रहे हैं, कहीं पर सभा हो रही है, कोई एक नियम नहीं चल रहा है कोविड का। तो बड़ी भ्रांतियों में लोग हैं। फिर भी अब लोग तो जागरूक हो रहे हैं, जा रहे हैं, कोविड के टीके लगवा रहे हैं और धीरे धीरे वो होगा, लगेगा। जी, लेकिन आपको लग रहा है कि जो भ्रांति है इसको दूर कौन करेगा? कहीं ना कहीं बड़े लोगों को, जिम्मेदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। नहीं, देखिए, भ्रांति, जिस वजह से भ्रांति है उसको सिर्फ सरकार ही दूर कर सकती है। अगर दमोह में शिवराज जी 2000 लोगों की सभा ले रहे हैं, तो आप भ्रांति कैसे दूर कर पाओगे? एक तरह तरह की बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं कि यार जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना नहीं है, जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहीं कोरोना है। क्या आप भ्रांति, 1 साल हो गया कोरोना को, 1 साल में आपकी कोई तैयारी नहीं है। आपको पता था कि सेकंड पीक आने का है, लेकिन फिर जब सेकंड पीक आ गया, लोग मरने लगे, तब आप बेड ढूंढ रहे हो, वैक्सीन ढूंढ रहे हो और ऑक्सीजन ढूंढ रहे हो। आपके पास तैयारी क्या थी? तो ये सारी चीजें जो है, सरकार को ही जिम्मेदारी है, सरकार की, और सरकार को ये भ्रांति दूर करना पड़ेगा। भ्रांति दूर तब होगी जब हम खुद वो नियमों का पालन करें। बिल्कुल, हरिशंकर खटीक जी जुड़ गए मेरे साथ, विधायक भी है, पूर्व मंत्री भी हैं और बीजेपी के महामंत्री भी है। हरिशंकर खटीक साहब, स्वागत है आपका। विधानसभा अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है, चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो 228 में से सिर्फ 96 विधायक वैक्सीन लगवाए, उसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी है। सवाल यही है कि आखिर वैक्सीन क्यों नहीं लगवा लेते? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरे प्रदेश की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे, कोरोना बीमारी। अच्छा, आपने लगवा लिया क्या वैक्सीन? हाँ, हमने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है और सुनील सराफ जी की आवाज सुन रहे थे, अगर इनने नहीं लगवाया तो आज ही हमारा भाई से अनुरोध है कि आज ही वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाएं, आज ही लगवाएं। जी जी जी। कोरोना ये नहीं देखता कि तुम भाजपा के हो, कि सपा के हो, कि बसपा के हो, कि कांग्रेस के हो। कांग्रेस ये नहीं देखो, कोरोना ये नहीं देखता कि तुम गरीब हो कि अमीर हो। कोरोना एक बीमारी है, महामारी बीमारी है। जब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 8.5 करोड़ मैंने अपने 8 करोड़ जनता से उनसे निवेदन कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वैक्सीन का टीका लगवाइए, तो हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी और कर्तव्य बनता है कि हम राजनीतिक रोटियां ना सेकें
और राजनीतिक रोटियों को ना सेकते हुए हम लोग भी जनता से आह्वान करें कि हम स्वयं मास्क लगाने का काम करें, हम सैनिटाइज का बार बार हाथ धोने का काम करें, हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आह्वान कर रहे हैं, सदन के नेता हैं, तो हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है अपने विधायक साथी भाइयों की कि वो भी क्षेत्र की जनता से अनुरोध करें और वो भी घर घर जाने मास्क बंटवाने का काम करें, सैनिटाइज कराने का काम करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए अनुरोध करें। इसमें हमारा अनुरोध है, अगर विधानसभा अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है सभी विधायकों को कि अब विधानसभा अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है कि हम वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाएं, वैक्सीन का टीका लगवाएं, तो हम सबकी जिम्मेवारी बैठती है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की भी बात माने, मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की बात माने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानित वी डी शर्मा जी आह्वान कर रहे हैं तो उनकी भी बात माने। और कोरोना है, कोरोना से निपटारा पाने के लिए, कोरोना से मुक्ति पाने के लिए हम सब लोगों को अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए और वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। अगर उन्होंने पत्र लिख के माननीय विधायक लोगों को दिया है तो इसमें एक उन्हें सजगता, लेकिन इसमें मजेदार बात ये भी है खटीक साहब कि आप जैसे जागरूक लोग हैं, आपने लगवा लिया, बीजेपी के विधायक भी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं टीका लगवा लीजिए, लेकिन जागरूक नहीं हो रहा है। माननीय बीजेपी के 90% विधायक लोगों ने, सांसद लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जो रह गए होंगे वो बहुत जल्दी से जल्दी लगवाएंगे और आपके सामने ये बात भी आएगी कि सबका 70% लग चुका है। जनप्रतिनिधि का काम सबसे पहले अपनी सजगता का काम होता है, लेकिन जनता की सजगता के बीच में उनको परिचय देना चाहिए। कांग्रेस के हमारे मित्र जनता के बीच में आह्वान नहीं कर रहे हैं कि आप टीका लगवाइए। जैसे जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के लिए कम से कम माने उनसे मिल करके और जो उनकी परेशानियां उनको दुख दर्द में शामिल हो सके और उनको बता सके कि हाँ, कोरोना बीमारी एक महामारी बीमारी फिर से आई हुई है, फिर से आ गई है पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर, उसको हमें कोरोना को भगाना है, इसलिए वैक्सीन का टीका आप भी लगवाइए। तो हम कांग्रेस के मित्रों से हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक साथी हों, जो भी हैं, हम मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का भी स्वागत करते हैं कि उन्होंने सब जगह ऐसा सबके लिए फार्मूला तैयार किया है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है। मास्क नहीं तो बात नहीं, इसके आधार पर भी बात होना चाहिए। चलिए, मास्क नहीं तो बात नहीं, बने रहिए आप। आमिर मेरे साथ जुड़े हैं आप। आमिर से मैं समझना चाहूंगा, फिर सुनील सराफ साहब से जवाब लेता हूं, हरिशंकर खटीक जी का। आमिर, सवाल यह भी है कि सरकार ने यह तय किया है कि प्रतिदिन 40,000 टीके लगना है, लेकिन अभी आंकड़ा क्या कह रहा है? क्या लोगों में सच में अभी भी जागरूकता की कमी है? देखिए, जागरूकता की कमी है। सरकार ने 40,000 लोगों को रोज कोरोना का टीका लगाया जाए, इसके लिए भी अभियान चलाया हुआ है और टारगेट ऐसा बनाया है और वैक्सीनेशन सेंटर पर भी इसको लेकर व्यवस्था की गई है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रहा है कि टारगेट से भी आधी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और टीका केंद्रों पर लोगों की संख्या भी कमी देखने को मिल रही है। ज्यादातर जगहों पर यह देखने को मिल रहा है कि कई बार जाकर बोलना पड़ रहा है, उसके बाद भी लोग जो है टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इसके पीछे खासी वजह जागरूकता की कमी माना जा रहा है। कई लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम भी है, लेकिन इसको दूर करने के लिए सरकार ने भी जन जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। साथ ही अलग अलग टीमों का भी गठन किया है, जिसमें शिक्षकों को, आशा उषा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया है, जो घर घर जाकर टीके के फायदे बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी की ओर से भी एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। वो वैक्सीनेशन केंद्र के पास में भी उन्होंने व्यवस्था की है और उनको कहा गया है कि जो बीजेपी के नेता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल के नेता हो, वो भी जो है लोगों को घर घर पहुंचेंगे और उनको टीके के फायदे बताएंगे और उनको वैक्सीनेशन केंद्र तक जो है लाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। कई जगहों पर देखने को मिला है कि खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी एम्स पहुंचे थे, वहां पर लोगों को देखा था कि किस तरह से टीका लग रहा है, उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और साथ ही लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानी थी कि किसी तरह की कोई समस्या टीका लगवाने में तो नहीं आ रही है। खुद भगवान दास सबनानी बीजेपी के महामंत्री हैं, जेपी अस्पताल में जो बीजेपी की ओर से कैंप लगाया गया था वहां पहुंचे थे और लोगों को टीका लगाने के फायदे बताए जा रहे थे। ऐसे ही कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि बड़ी तादाद में जो है जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। धर्म गुरुओं से भी अपील की जा रही है कि धर्म गुरुओं ने भी अपनी ओर से अपील जारी की है सभी धर्मों को लेकर कि कोरोना का टीका लगवाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और अपना नंबर आने पर टीका जरूर लगवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिल रही है और जिस पर अभी चर्चा की जा रही है कि मान्यों में भी खुद इसकी कमी देखने को मिल रही है। जब मध्य प्रदेश विधानसभा में 228 विधायकों की संख्या हो और उसमें सिर्फ 96 ही विधायकों को टीका लगा हो, तो यही कहा जा सकता है कि विधायक जो खुद एक जिम्मेदार है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वही विधायक खुद टीका लगवाने से दूर हैं तो क्षेत्र की जनता को कितना जागरूक कर पाएंगे। मैं सुनील सराफ साहब मेरे साथ जुड़े। सुनील सराफ जी, आप सुन रहे थे, हरिशंकर खटीक जी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि यहां जब कोरोना आता है तो वो ये नहीं देखता है कि कांग्रेस है, बसपा है, सपा है,
वो किसी को भी हो सकता है और इन दिनों तो बहुत तेजी से संख्या बढ़ी है। सच है ये कि आप जैसे लोगों को जागरूकता के लिए आगे आना पड़ेगा और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही कम से कम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। नहीं, मैं हरशंकर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और आमिर जी की बात तो सुन नहीं पाया कि आवाज नहीं आ रही थी। जी जी। हरिशंकर खटीक मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बात बिल्कुल जायज है। हम लोग को जागरूक करना चाहिए, हम लोग कर भी रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी ने चिंता की, ये चिंता उन्होंने आज ही नहीं की। विधानसभा अध्यक्ष जी ने जब सदन चल रहा था तब भी उन्होंने चिंता किया था और सदन के अंदर एक विषय आया था कि क्यों ना विधायकों को इस समय, चूंकि 100% विधायक उस समय होते हैं सदन में, तो सदन में ही वैक्सीनेशन करवा दिया जाए। ये चर्चा सदन में आई थी। हरिशंकर खटीक जी को याद होगा, तब इनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने खड़े होकर कहा था कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया जाना संभव नहीं है, वो हॉस्पिटल ही उसके लिए जाना पड़ेगा। यदि उस समय दूरदर्शिता तो इनमें बिल्कुल है ही नहीं ना। यदि उस समय ये चीज हो जाती, आज आखिर 9 तारीख को विधानसभा में आज वैक्सीनेशन कराया जा रहा है ना। आज तो हॉस्पिटल नहीं जा रहे। आज फोन आया कि विधानसभा में 9 तारीख को वैक्सीनेशन है, सभी विधायक आ जाए। अब कोई विधायक 700 किलोमीटर दूर है, कोई 600 किलोमीटर दूर है। यही काम यदि वो उस समय स्वीकार कर लेते नरोत्तम मिश्रा जी, जब अध्यक्ष जी ने चिंता किया था, कई विधायकों ने चिंता किया था, तो सारे विधायक उस समय वैक्सीन ले लिए होते, उसका एक अच्छा संदेश भी जाता और सब होता। अब तो इस तरह की बातें जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम वैक्सीनेशन सेंटरों में भी जा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि अभी कई लोगों ने नहीं लगवाया है, उसको लगवा लेना चाहिए। कई बार कोविड वैक्सीन की कमी आ जा रही है, पड़ेगा और लगवाना भी चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां बिगड़ रही है देश प्रदेश की, वो दिखाई दे रही है। सुनील सराफ साहब, अब देखिए मनोज जी, ऐसा है कि स्थितियां जो बिगड़ रही हैं उसमें भी एक विश्वसनीयता की कमी आ रही है ना। कि अगर अजय बिश्नोई जी वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद वो कोविड पॉजिटिव हो गए, एक कोई कलेक्टर है वो दोनों डोज लगाने के बाद कोविड पॉजिटिव हो गए। मेरे यहाँ एक अंकुर सिंह करके मेरे क्षेत्र में शासकीय कर्मचारी है, उसने एक डोज लगाया, उसके बाद इतना भयंकर इन्फेक्शन हुआ कि वो चेन्नई लेके गए, 5-7 लाख रुपए लिए, बड़े मुश्किल से जान बची। ऐसे 3 केस हो गए। तो इस तरह के, हालांकि ऐसे केसों का प्रतिशत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे केस हो जाने से भी लोगों को विश्वसनीयता कम हो रही है। उसका भी स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और समझाना भी पड़ेगा कि दरअसल मैं आपको बता दूं कि जितनी जानकारी है, यदि आप कोई वैक्सीन आपको लग रहा है और इस वैक्सीन से आपको कहीं कुछ हो रहा है तो ये संभव है। ये कहा जा रहा है वैक्सीन लगाने के पहले, और करीब 2 महीने आपको इम्यूनेट होने में लगेंगे। मतलब उसका जो काम है वो 2 महीने के भीतर दिखाई देगा। 60 दिन का वक्त चाहिए उसमें। एक बड़े अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने खुद अपना सब कुछ लिखा है और बताया कि पहली बार जब उनको वैक्सीन लगा उसके बाद उनको कोरोना हो गया, सेकंड लगा फिर भी उनको कोरोना दिखाई दिया, और उसके बाद लेकिन 60 दिन ये तय है कि यदि आपको वैक्सीन लग गई है तो आप उस मुहाने पर नहीं पहुंचेंगे जिनकी संख्या आज बहुत बड़ी है। हरिशंकर खटीक साहब, एक तो यही है कि कम से कम ये चीज बताना पड़ेगा लोगों को। सरकारें आपकी है, आपको भी जागरूक करना पड़ेगा, विपक्ष को भी। यहाँ कोई किसी पार्टी की बात नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी है और वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी लोगों के मन में हैं। भ्रांतियां नहीं होना चाहिए, भ्रांतियां हमारी दूर होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन तैयार की है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए तो की है, सुरक्षा कवच के रूप में तो की है। उसके साथ साथ आज देश उस पद पे पहुंचा है कि देश, हिंदुस्तान एक ऐसा देश बना है जहाँ 77 देशों में हिंदुस्तान की वैक्सीन जा रही है। भारत की वैक्सीन 77 देशों में पहुंच रही है। इससे और कितना बड़ा स्वाभिमान हमारे देश का हो सकता है। तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि हम वैक्सीन का टीका लगवाएं। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आज की इसमें है, हमें लगाना चाहिए। वैसे तो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सभी से आह्वान कर रहे हैं, सभी की, और अभी उस पर बैठे हुए थे, उन्होंने सबसे आग्रह किया था कोरोना के रूप में, स्वास्थ्य आग्रह, हाँ, स्वास्थ्य आग्रह के रूप में उन्होंने सबको बुलाया भी था। उन्होंने धर्म गुरुओं को भी बुलाया, समाज सेवियों को भी बुलाया, गणमान्य नागरिकों को भी बुलाया, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी बुलाया, औद्योगिक संस्थाओं को भी बुलाया, किसानों को भी बुलवाया और अन्य लोगों को भी, श्रमिकों को भी बुलवाया कि हमें हालत में वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक जन आंदोलन भी हम सब लोगों को एक छेड़ना पड़ेगा। जन आंदोलन इसलिए छेड़ना पड़ेगा
कि जैसे वैक्सीन का, कोरोना का अगर हम टीका लगवाते हैं तो उसके लिए हमें मदद करने के लिए जनता को भी प्रेरित करना चाहिए। एक स्वयंसेवक के रूप में काम हमें करना चाहिए, वैक्सीनेशन स्वयंसेवक के रूप में, वैक्सीनेशन एक सेंटर वॉलेंटियर के रूप में। जब मैं भी एक वॉलेंटियर हूँ, कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए मैं भी एक वॉलेंटियर के रूप में घर से निकला हूँ। ये हम लोगों की जिम्मेवारी होना चाहिए। उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर वॉलेंटियर होना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रेरक के रूप में काम होना चाहिए, वैक्सीनेशन हेल्पर के रूप में, एक सहायक के रूप में भी काम करना चाहिए। चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़े तो इसके लिए भी एक स्वयंसेवक होना चाहिए। चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देने का काम है ना। इसके साथ साथ चिकित्सा हेतु परिवहन में सहयोग करना चाहिए कि जो माताएं बहनें वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए जा रही तो परिवहन के रूप में भी हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। तीसरा, हमारे मास्क जागरूकता जो होना चाहिए, मास्क जागरूकता स्वयंसेवक के रूप में भी होना चाहिए, जो मास्क वितरण करने का भी काम करना। तो इसको जन आंदोलन के रूप में देखना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर समय उनको चिंता है कि कोरोना कैसे हमारे मध्य प्रदेश की धरती से दूर हटे, कैसे जाए। तो इसके लिए मास्क जागरूकता स्वयंसेवक भी बनना हम लोगों को पड़ेगा। मास्क वितरण का काम भी अगर हम लोगों के हाथ में आता है तो हमें करना चाहिए। मास्क लगाने के लिए लेकिन कई जगह से खटीक साहब ये खबरें भी आ रही है कि जिनको वैक्सीनेशन हो गया, जिनको वैक्सीन लग गई है, 2 लगने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये एक बड़ी भ्रांति है लोगों में, जिसकी चर्चा अमूमन बनी हुई। हम भी सबसे ये कह रहे हैं कि 60 दिन लगते हैं इसको तैयार होने में, लेकिन लोगों के मन में भ्रांति चल रही है। इसको लेकर भी कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं, इसके लिए तो देखो, जो स्वास्थ्य से संबंधित होंगे, जिनने जो साइंटिस्ट होंगे, जिनने ये दवाइयां बनाने का काम किया होगा, ये मैटर तो वहाँ का है। लेकिन अपने लोगों के लिए तो एक, अगर मान के चलो 1000 आदमियों में से अगर 1-2 को रिएक्शन हो रहा है या बुखार आ रहा है तो स्वाभाविक पहले तो उसको बुखार की गोली दी जा रही है कि अगर आपको बुखार आए तो आप आधी गोली अभी खा लीजिए। आपके अगर हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो आधी गोली अभी खा लीजिए। पैरासिटामोल की एक गोली भी वैक्सीन के बाद दी जाती है, हमें भी दी गई थी। हमने वैक्सीन का टीका लगवाया था तो अब दी गई थी कि अगर बुखार आता है मान लो सपोज, तो आधा गोली अपन खा लीजिए। अब अपन क्या है, लापरवाही कर देते हैं। जैसे वैक्सीन का टीका लगा तो कम से कम 1-2 दिन तो अब रेस्ट करना चाहिए, अपन कंटिन्यूअस चल देते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि वाली बात आ जाती है, वैक्सीन जुड़ा हुआ है काम करने के लिए। तभी तो लॉकडाउन, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि हम लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की या देश की व्यवस्थाएं खराब होती हैं, इसलिए वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लेकिन मजबूरी के आधार पर लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार ने किया है तो हमें उसका भी अक्षरशः पालन करना चाहिए। हमें लॉकडाउन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर रोको टोको अभियान चल रहा है, उसमें अगर 500 रुपए का जुर्माना लग रहा है तो बात 500 रुपए की नहीं है, बात उस व्यक्ति की है जो मास्क नहीं लगाए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया, उसने छींक दिया तो उसके मुंह से या नाक से जो कीटाणु निकलेंगे वो मास्क, वो कोरोना कहलाएंगे और कोरोना के रूप में दूसरे में प्रवेश करेंगे। बाहर व्यक्ति जाता है, घर में आता है, घर में जब लेके आएगा तो कोरोना ही लेके आएगा। सुनील सर, आप ये भी कह रहे थे कि दूरदर्शिता की कमी है आपके अंदर, यदि यही विधानसभा में करवा दिया होता तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। नहीं, इसमें मास्क लगाने का काम हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सबको प्रेरित किया था। सीटों पे बैठने के लिए भी एक जिम्मेवारी दी गई थी, उसके आधार पे भी था। सैनिटाइज का वहीं सीधा सीट के ऊपर वैक्सीन नहीं लगी वहां पर, वैक्सीन देखा नहीं होगा, मास्क की सीटों पे लगा हुआ रखा था और वहां पर सैनिटाइज की शीशी भी रखी हुई थी। अगर इसके बावजूद ये अपने हाथों से अपना वैक्सीन की बात वो कह रहे थे कि वैक्सीन वहीं लगवा दिए होते जैसे अभी विधानसभा में की गई व्यवस्था। जब मध्य प्रदेश का विधायक, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सुनील सराजी ने लगाया टीका के नहीं लगाया, नहीं लगवाया, इसीलिए तो बोल रहे हैं नहीं लगा पाए। तो इनको ये सोचना चाहिए कि आज ही लगवा लें, जहां हो, जिस जगह हो, पूरे मध्य प्रदेश की हर धरती पे, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर जिला मुख्यालय पे वैक्सीन के टीके लगवाए जा रहे हैं। हमारा उनसे वैसे अनुरोध है, जहाँ भी वो मेरी आवाज सुन रहे होंगे, वो हमारे बहुत सुनील जी भाई भी है। सुनील जी नहीं, बिल्कुल आपने मेरी चिंता की, बहुत धन्यवाद। आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं कोशिश करूंगा आजकल मैं टीका लगवा लूं। टीका लगवाने से मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन आदरणीय खटीक जी, अभी जो आप बहुत बड़ी बता रहे थे, गाथा गा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, इतने देशों में सप्लाई कर रहे, उतने देशों में सप्लाई। मुझे लगता है आप अखबार पढ़ते नहीं है आजकल। अरे अपने मध्य प्रदेश में, अपने देश में कितने जगह वैक्सीनेशन सेंटर से लोग वापस जा रहे हैं। वैक्सीन की सप्लाई आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी टीवी न्यूज चैनल में देख रहा था, छत्तीसगढ़ में लोग मर रहे हैं, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पहले अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह करिए कि अपने देश में पहले टीका पूरा कर दें। सबसे ज्यादा जरूरत है आज 18 साल का जो युवा है, युवा युवतियों को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बाहर जाने। चलिए, मैं अब समझ सकता हूं सुनील जी, और आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आमिर आपका भी। लेकिन मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगवाने को लेकर खासकर माननीय जागरूक नहीं है। 298 में से सिर्फ 96 ऐसे विधायक है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। और बात कही जा रही है कि जब
खुद नेता जागरूक नहीं होंगे तो फिर दूसरे की तरफ जागरूकता कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा अनुरोध है, जैसा सुनील सर आप कह रहे थे कि आज ही हम लगवा लेंगे, तो हमें उम्मीद है कि सभी लगवाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, पर जो भ्रांतियां हैं उसको आप अपने मन से हटा दीजिए। कोरोना वैक्सीन लगवाना कोई ऐसी भ्रांति पैदा नहीं करती जिससे आपकी सेहत पर कोई खिलवाड़ हो जाएगा। वो एक इत्तेफाक है कि आपको कोई फीवर आएगा, उसके लिए बाकायदा एक टैबलेट दी जाती है। हाँ, कुछ चीजें हैं कि जब वो ठीक है, आपकी जो क्षमताएं हैं बढ़ेगी तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। 60 दिन का वक्त लगता है, पहले में 30 दिन, दूसरे में 30 दिन। तो इन दिनों अपने आप को थोड़ा सा पालन करना पड़ेगा। लेकिन वैक्सीनेशन कतई ऐसी नहीं है जो आपके मन में भ्रांति पैदा कर दे। जागरूक होइए आप भी और जागरूक करिए, जागरूक मानिए। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एंटन पर।